ओके, थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप सुनते हैं, हम लोग प्लान देते हैं। आज मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ। और अगर इस टाइप से आप अपनी जर्नी भी रखिए अगले संडे तक, या जो 15 तारीख आ रहा है इस तक रखिए, तो एक मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं अगर काम करना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि मैं मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, मेरे साथ लोग प्लान नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। मैं समझाने जाता हूँ, लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं बोलता हूँ कि मेरा परसेंटेज रहता है 10 में से 9। मैंने अगर किसी को बैठा के प्लान दे दिया, इवन कि मैं कोचिंग सेंटर में जाता हूँ और 50-100 लड़के वहाँ बैठे रहते हैं, तो वहाँ मैं पहले पूछता हूँ कि कौन-कौन मेरा प्लान सुनेगा। और उसमें से मैं देखता हूँ कि जितने लोग वहाँ बैठे रहते हैं लास्ट तक, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो सुनने से पहले उठ के चले जाते हैं, उनकी तो बात करूँगा नहीं। लेकिन जो लोग बैठे रहते हैं उसमें से परसेंटेज रहता है 10 से 9। 10 लोगों को अगर मैंने आज तक प्लान दिया तो उसमें 9 लोगों को जॉइन किया। तो चलिए मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको रखता हूँ। मैं चंदन पांडे, बिहार, पटना से। इस सफ़र की शुरुआत हुई थी 10 मई को मेरी। 10 मई को मैंने हमारे ग्रेट पर्सन अनिल मेहता जी के के द्वारा मुझे इस प्लान के बारे में पता चला। और अनिल मेहता जी मुझे बताए इसके बारे में कि हाँ, कैसे ये है। उनको भी ज़्यादा इसके बारे में एक्चुअली पता नहीं था। बोले बस कर लीजिए, ये ऐसे-ऐसे होगा। तो बोले चलो ठीक है, देखते हैं। आज तक हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ों में पैसे डाले, 2250, 2550, 1850, 1550, पता नहीं कितने-कितने 50 डाल दिया हमने। तो बोले चलो एक बार और सही, डाल लेते हैं आपके कहने से। तो ऐसे ही बैठे मैंने आईडी लगाया। 2 दिन 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया इसके बारे में, पता ही नहीं चला मुझे कि क्या करना है। तो फिर बात हुआ एक दिन अनिल मेहता जी से, तो बोले कि सर आप कर रहे हो इसमें? बोला सर क्या करूँ, कुछ समझ में तो आया नहीं आपको। बोला मुझे भी पता नहीं, इंटरनेशनल मीटिंग में आइए, वहाँ कुछ समझ लीजिए आप। हम गए इंटरनेशनल मीटिंग में। तो वहाँ पर अपना अरुण जी प्लान दे रहे थे, हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। तो कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। तो जैसे अनिल मेहता जी को की इंग्लिश स्ट्रांग है, वैसे मेरी स्ट्रांग है। तो दोनों भाई ऐसे ही समझे और वहाँ से फिर निकल गए। फिर दोनों भाई बात किए कि क्या इसको बताया, तो जितना उनको पता उतना मुझे पता। मतलब आप समझिए कि 90% हवा में चली गई, हमारे सर के ऊपर से बाउंस हो गया बॉल, वो ऐसे स्विंग करके निकल गया, ब्रेटली का बॉल जैसे आता था। तो बोले यार ये तो समझ में आएगा नहीं, तो हम कैसे करेंगे? एक तो इंटरनेशनल कंपनी है। और तो धीरे-धीरे फिर हम एक दिन हमारे मेरे पास लिंक आया, दोपहर की मीटिंग 2 बजे, एप्रॉक्स 3 बजे की, जिसमें विशाल पवार जी उस में प्लान को प्रेज़ेंट कर रहे थे। वहाँ पर उस चीज़ को जो अरुण जी वहाँ बताए थे, उसी चीज़ को ये यहाँ प्रेज़ेंट कर रहे थे। बता रहे थे जा लाइफ़स्टाइल का फ्यूचर क्या होगा, जा लाइफ़स्टाइल का आगे मिशन विज़न क्या है, जा लाइफ़स्टाइल क्यों लोगों को करना चाहिए, इसके बारे में अपना वक्तव्य रख रहे थे। मैं बोला यार ये तो काफ़ी गहरा है प्लान में, इस प्लान में बहुत गहराई है। इसमें ऐड इनकम के अलावा तो लेवल इनकम जो है वो तो बहुत बड़ा इनकम है। बोले ऐसी इनकम तो हम लेना चाहेंगे। तो फिर मैंने बोला कि चलो कुछ बात नहीं, अपने घर में जो 7-8 मेरे एंड्रॉयड मोबाइल हैं, अपने-अपने सभी लोगों के मिला के, उनको भी अगर कर देता हूँ, अपने डायरेक्ट में स्पॉन्सरिंग करके, तो 50-60 हज़ार रुपए आ जाएँगे, इतने बहुत है। हम जॉब वाले आदमी जहाँ 70-80 हज़ार रुपया कमाते मिलता था, तो बोले चलो ये भी मिल जाएगा तो ये बहुत है। कुछ तो पेंशन मिल जाएगा, कुछ ये मिल जाएगा, तो फिर वही लेवल हो जाएगा 70-80 हज़ार, बहुत है इतना मेरे लिए। फिर मैंने एक दिन अब कुछ अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, इंग्लिश सीखने का, कि हाँ चलो कोई सामने वाला बोले तो हम समझ तो लें कम से कम। तो इसके लिए मैंने हफ्ते दिन तक कुछ अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, सीखने की कोशिश किया। तो वहाँ पर एक दिन अरुण जी के द्वारा बताया गया है कि आपको यहाँ पर वीआईपी प्लेटिनम कार्ड भी मिल सकता है अगर इस लेवल पे आप काम करें तो। जबकि उस समय केवाईसी वगैरह कुछ शुरू नहीं था। बस वो चीज़ मेरे दिमाग में उसी दिन हिट कर गया। उनका ये वर्ड सुनना मैंने, और उसी को हिंदी में अनुवाद किया हमारे विशाल जी ने,
और इन दोनों लोगों का जो निकला वहाँ से निचोड़, उस चीज़ को मेरे दिमाग में हिट किया और वो दिन था। और मई महीने के लास्ट तक मैंने 1000 लोगों को अपने डायरेक्ट में स्पॉन्सर करके छोड़ दिया। मतलब चलो 1000 लोग तो मेरे पास हैं मार्केट में, जिनको मैं प्लान दूंगा, जिन्होंने मेरे अभी कितने पैसे उड़ाए होंगे, कितनी कंपनियों में 2250, 2550, 1850, 1950, 1550 के करीब में लगाए होंगे, उनको मैं प्लान दूंगा तो हो सकता है ना कि आए मेरे पास भी 1550 वाली प्लान है। और इसका अभी केवाईसी भी नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे मैं भी कर रहा हूँ, एक 15 तुम्हारी 2550 की जगह पे मेरे 1550 हो सकता है लगे भविष्य में, तुम भी कर लो। तो हमारी कुछ ऐसी ग्रुपें हैं जिनमें वो अगर मुझे शेयर कर दें तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, मैं शेयर कर दूं तो वो मना नहीं कर सकते। इस टाइप की बहुत सारी मेरी ग्रुपें हैं। मैंने उनसे शेयर किया, उनमें से किसी ने कुछ नहीं पूछा, बोला ठीक है चंदन पांडे कर रहे हैं कर लो। फिर लोगों ने धड़ाधड़ लगा लिया। मैंने देखा इतने सारे लोगों को मैंने शेयर किया था, पूरे का पूरे लोगों ने मेरी स्पॉन्सरिंग के थ्रू अपनी आईडी लगा ली। उसमें से कुछ ऐसे उत्सुक लोग थे, बोले यार इसमें करना क्या होगा। तो मैंने जो 5-6 मेरे व्हाट्सएप ग्रुप थे और टेलीग्राम के मेरे पर्सनल ग्रुप हैं जिसमें 10,000 से ऊपर लोग हैं, उनके साथ मैं बोला यार कुछ मत करो, जितने लोग ज्वाइन हो अपने डायरेक्ट में कम से कम 10 कर लो। इतना तो कर सकते हो आप, इतने तो आपको मिल सकते हैं मार्केट में। तो कुछ लोगों ने 5 किया, कुछ लोगों ने 10 किया, किसी किसी ने 500 किया, किसी किसी ने 200 किया, किसी ने 100 डायरेक्ट किया। तो इसको देखते देखते मई महीने में मेरी टीम जो मैंने सोचा था उससे कहीं कई गुना ज्यादा आगे बढ़ गई। फिर मैं बोला कि अब प्लेटिनम लेने से मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक पाएगा। फिर दौर आया, जब कंपनी स्टार्टिंग में हम जुड़े थे तो बोला था कि आपको $20 से अपना पर्सनल वेरिफिकेशन 25, 20 या $10 से करना पड़ेगा। अब दौर आया पर्सनल वेरिफिकेशन करने का। अब वहां पर एक चीज हुआ कि 90% लोगों ने अपने पैर खींच लिए। जहां पर बात आई $20 की, वहां पर 90% लोगों ने अपने पैर पीछे खींच लिए। अब उसी समय में क्या हुआ कि इंटरनेशनल मीटिंग तो होता था और वहां भी 100 लोग ही जा पाते थे, वो भी रूम छोटा था। फिर उसको उन्होंने बढ़ा के 500 किया। फिर किसी कारणवश विशाल पवार सर का कुछ पारिवारिक अपना इमरजेंसी के कारण से ये उस मीटिंग से लेफ्ट करके कुछ दिनों तक ये नहीं आए सामने। बात होती थी हमारी, लेकिन बात ये भी उस मीटिंग में नहीं जा पाते थे इंटरनेशनल मीटिंग में। तो हम बोले यार अब अपने आप को और अपने लोगों को हम कैसे अपडेट करेंगे, कैसे अपग्रेड करेंगे। तो मैंने और हमारे अनिल मेहता जी ने और हरि प्रकाश जी को भी मैं काफ़ी सैल्यूट करता हूँ, काफ़ी डेडिकेटेड, एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने वाला इंसान, इतना डेडिकेशन से। तो हमने तीनों ने एक प्लान बनाया कि यार अपने लोगों को कैसे हम जागरूक करेंगे, क्योंकि एक और मीटिंग होती थी। मैं किसी के बारे में कटाक्ष करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहां पर उसी मंच पर विशाल पवार सर थे। तो विशाल पवार सर जब तक थे वहां पर काफी अच्छे तरह से केवल और केवल इंफॉर्मेशन की बातें होती थी, केवल और केवल नॉलेज की बातें होती थी। तो जब वहां से वो हटे वहां पे, तो हम बोले यार अब क्या होगा हमारे लोगों का। अब ये जो काउंट डाउन है, हाँ केवाईसी भी शुरू हो चुकी थी। अब हम करें क्या करें, हम अपने लोगों को कैसे जागरूक करें, हम अपने लोगों को कैसे बताएं। तो अनिल मेहता जी और हरि प्रकाश जी और मैं मिल के शाम को 5 बजे की जूम ट्रेनिंग स्टार्ट किए। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे लोग कटाक्ष किए, पता नहीं ये नमूनागिरी कौन है ये स्टार्ट कर दिया। हमें बहुत सारे लोगों ने नमूना भी बोला, बोले चलो वो भी एक्सेप्टेबल है, हम हैं नमूने। कुछ लोगों ने उस मीटिंग में आके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बोले कि पूरे हिंदुस्तान के लोग ये होते हैं, कचड़े होते हैं। हमने फिर उनको उनका विरोध किया कि हम हिंदुस्तानी कचड़े नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी बहुत ही स्ट्रांग हैं। और मेरा जब ये प्लेटिनम कार्ड का जो एक निकला था ग्राफ, तो सॉरी आवाज आ रही है सर? यस सर।
ओके, वो फ़ोन आ गया था। तो जो प्लैटिनम कार्ड का जो ग्राफ था, उसमें मेरा इच्छा यही था कि अगर 600 कंपनी ने बोला है कि 600 वीआईपी प्लैटिनम हमें बाँटना है, तो मेरा इच्छा ये था कि 599 कम से कम, देखिए बाकी देश के भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, मुझे उनको हर्ट नहीं करना, मैं सॉरी। लेकिन मेरी जो इच्छा थी, पर्सनली दिल से इच्छा थी कि 599 लोग हिंदुस्तान के प्लैटिनम अचीवर बने। मैंने उस मीटिंग में भी इच्छा अपनी जताई थी, जिस मीटिंग में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कचरा बोला गया था। मैंने उसका विरोध किया और उस इंसान को मैंने परमानेंट अपनी मीटिंग से बाहर कर दिया। फिर हमारी जर्नी आगे बढ़ी, हमारे साथ विजय राठौर सर आए, आलोक सर आए, और इनका मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने एक बेड़ा उठाया कि सर कुछ भी हो, ये 30 लाख तो कुछ भी नहीं है। इस 30 लाख को हमें ज़ीरो करना ही करना है। और इसके लिए देखिए मैं दोनों लोगों को काफ़ी सैल्यूट करता हूँ कि दिन और रात हमने नहीं देखा कि ये दिन क्या होता है, रात क्या होता है, कैसे काम क हम प्लान देते रहे, लोग बहुत सारे सवाल करते रहे। बीच में आपने अनिल मेहता सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बीच में आते थे और हम तीनों से पूछते थे कि ये बताइए, ये लोग ऐसे पूछ रहे हैं, हम क्या जवाब दें? लोग का सवाल ये है, किसका क्या? और आलोक यादव सर का और विजय सर का तो मैं सैल्यूट करता हूँ इन दोनों लोगों को, कि उनके सवाल के लाइव लोग सुनते थे, उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते थे कि आज अनिल मेहता जी ने आलोक सिंह सर से ये सवाल किया और इसका जवाब ये हुआ। और इस तरह से कर्मा बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। दोस्तों, मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और अपने आप में प्राउड भी महसूस करता हूँ कि अगर इस जा लाइफ स्टाइल का जो ये काउंटडाउन है, अगर आज इतने नज़दीक है, तो इसमें हम लोगों का एक अहम रोल है। बोलते हैं ना कि क्रांतिकारी बहुत थे, बहुत सारे लोगों को फांसी लग गई, बहुत सारे लोगों को गोली लग गई, वो चले गए। हो सकता है कि उन क्रांतिकारियों को कोई याद ना रखता हो सकता है कि जब देश की आज़ादी मिली, तो उन क्रांतिकारियों को लोग भूल गए और अपना नाम जाके आगे फॉरवर्ड करने लगे कि मेरा भी नाम उसमें डाल दो, किसमें, फ्रीडम फाइटर में नाम मेरा भी डाल दो, मैं भी था उसमें, मैं भी गोली पहुंचा रहा था। लेकिन जो आगे फ्रंट लाइन में काम किए, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से आज जिस हम काउंटडाउन पे पहुंचे हैं, ये आप लोगों का डेडिकेशन था। और जो नॉलेज हमें स्टार्टिंग में मिला अपने विशाल पवार जी के द्वारा, इनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी हम लोग जब इस मीटिंग को और आगे बढ़े, तो हमारे साथ एक टेक्निकली, काफ़ी टेक्निकली स्ट्रांग, मतलब मैं इनको बोलता हूँ कि आप लोगों को अगर नॉलेज लेना है तो कभी इनसे टेक्निकली नॉलेज लीजिए। हमारे साथ धनंजय कदम सर जुड़े। ऐसे तो सर से हमारी काफ़ी पहले बात हो चुकी थी, मई महीने में ही, जून महीने में हमारी बात हुई थी। लेकिन सर उस समय शायद सर को भी नहीं समझ में आया कि आखिरकार ये जा लाइफ स्टाइल मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में हमारा सर से अगस्त महीने में हुआ, रूबरू हुए। फिर आए हमारे साथ, फिर बोले कि सर इसको हम लोग और ये इम्प्रूव कर सकते हैं। जूम को इस तरीके से लोगों तक ट्रेनिंग, 500 लोग का हम लोग रूम जो बनाए, बोले कि इसको हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से यूट्यूब पर लाइव ले जाके कर सकते हैं, यू जो यहाँ पे लोग सीखेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं सबको एक मतलब सलूट करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने परिवार वाले लोगों का, जिन्होंने हमारा साथ दिया। आज 1 साल हो गया बिना 1 रुपया अर्निंग। लोग बोलते हैं कि इनको कुछ मिलता होगा, इनको कुछ मिलता होगा, ये वहाँ से लेते होंगे तब इतना लगे हुए हैं, नहीं तो कोई नहीं लगता। और चलिए ठीक है, जो आप लोगों को समझना है, जो आप लोगों को सोचना है, वो तो आप सोचेंगे ही। दोस्तों, 1 रुपया आज अगर हम दूसरी कंपनियों में होते, तो हो सकता है कि आज 10 लाख 20 लाख रुपया हम कमा लिए होते। लेकिन उस 20 लाख की जगह पे हम 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया लोगों का डुबा भी दिए होते। कम से कम अगर 10 लाख 20 लाख हम कमा लेते, हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम 10 लाख 20 लाख किसी कंपनी में 5 से 6 महीने में ले सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ रुपया डुबा भी देते हम। तो वो हम नहीं है। हमने अपना यहाँ पे दिमाग सेट कर लिया कि जा लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं, कि हमने अपने आप को कर लिया सेट। अब मैं बोलता हूँ कि आप सभी लोग अगर इस तरह से डेडिकेटेड होकर काम करें, तो ये जो भी काउंटडाउन की बातें लोग करते हैं, मैं कभी काउंटडाउन नहीं देखता दोस्त। मैं कभी भी, मेरा नज़र कभी भी काउंटडाउन के ऊपर नहीं है। मैं एक चीज़ पक्का देखता हूँ दिन भर में, माई टीम में जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि मेरे किस लेवल पे कितने लोग वेरीफाइड हैं, और नहीं तो मैं उस लेवल के एक्टिव मेंबर से ही बात करता हूँ
ये काम अगर आप भी करें तो हम लोग बहुत जल्दी बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे। हम और पवार सर एक दिन अपने काउंटिंग कर रहे थे, तो शेयर और उसके बारे में काउंट कर रहे थे, तो लग रहा था कि कैलकुलेटर में जैसे ही हम काउंटिंग करने लगे पॉइंट आया ही नहीं, वो पॉइंट नहीं आया। तो मतलब समझ जाइए कि कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब के हम लोग आगे जाके एक उसके मालिक हो सकते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, सबके लिए बहुत ईजी है। जब तक ये शेयर और कॉइन बट रहा है, ले लीजिए, उठा लीजिए। आप ये मत काउंट कीजिए कि रात को जैसे हमारे यहाँ आंधी आती थी, आंधी आती है अभी भी, तो आम के पेड़ से बहुत सारे फल गिरते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं और छोड़ देते हैं, और मेरे जैसे लोग उठा लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा, खट्टा होगा तो कोई बात नहीं। उसका एक वो जो बोलते हैं ना कि आम का एक अमाउंट बनता है हमारे यहाँ, जो उसको जैम टाइप में एक बनता है, वो तो निकाल लेंगे, उसका कुछ नहीं होगा, उसकी चटनी तो डाल लेंगे। तो इस टाइप से आप भी बटोरा कीजिए, अगर बटोरना है तो 10 तरह की खामियां, 10 तरह की ये वो निकालना, ठीक है, आप उसके बारे में सर्च कीजिए, जानिए। तो चलिए, काफ़ी समय भी मैंने ले लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ हमारे शेख साजिद जी को, और शेख साजिद जी मीटिंग को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर। सर आगे आप ही कंटिन्यू करिए। शेख साजिद जी निकल गए, जरा तबीयत खराब थी। विशाल जी आप कवर कर लीजिए। ओके मनीष जी, थैंक यू सो मच। पांडे जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, जो सच्चाई हम लोगों ने पिछले 10 महीने से हम देखते आए, विदाउट 1 रुपए का अर्निंग किए हुए पिछले 10-11 महीने से लगे हुए हैं। और सिर्फ हम खुद नहीं लगे हुए, तो पूरे टीम को बैकएंड में बहुत अच्छे से सपोर्टिव तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे जूम का पैकेज परचेस करने से लेके जो भी कुछ प्रोग्राम्स अरेंज किए गए, जो भी इवेंट हम लोगों ने अभी तक अरेंज किए, सभी अपने अपने पॉकेट से या अपने दोस्तों के पॉकेट के सहयोग से ये सारी चीज अभी तक हुई है दोस्तों। और हमें पता है कि ये जो हम आज का हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी कुछ, वो आने वाले भविष्य में हमें 100 टाइम से भी ज्यादा का रिटर्न्स देगा। इसलिए हम सभी लोग, पता है कि ये फ्यूचर क्या है इस प्लेटफॉर्म के साथ। दोस्तों, अगर जैसे सर ने बताया, 1 रुपए का अर्निंग तो छोड़िए, अर्निंग छोड़ के हम लोगों ने लगभग लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए लोगों को केवाईसी का कर करके, जो बैंक का हमारा ट्रांजेक्शन चार्ज कट हुआ है, उसका अमाउंट ही 2.5 से 3 लाख रुपए गया है पिछले 10-11 महीनों का। तो सोचिए कि रुपया कमाई तो छोड़ो, पर अपना खुद का इतना अमाउंट भी अपने टीम के लिए लगाया, तभी जाके इतना बड़ा अच्छा टीम सेट हो पाया है, और इतना बढ़िया तरीके से हम सब लोग अपने अपने मुकाम पे बने हुए हैं। चलो, थैंक यू सो मच। अभी हम नेक्स्ट बुलाना चाहते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट है आलोक जी। आलोक जी, देखिए दोस्तों, हमारे सीनियर एडमिन और हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान आलोक जी, आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है अपने प्लान के बारे में, कि एडवर्टाइजमेंट सेक्टर क्या है, पूरी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट सेक्टर किस मुकाम पे है आज, और हमारा झालाचल उससे किस तरीके से उनको बीट करके आगे बढ़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में नॉलेज देंगे। आलोक जी, वेलकम सर। अ, जी, थैंक यू विशाल जी, और सबको, जितने भी उपस्थित लोग हैं, काफी समय निकाला इतवार के दिन, आपके परिवार के साथ का समय है, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, और प्रणाम पहुंचे सब तक मेरा, इस उम्मीद के साथ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, और कोरोना के जो इस समय थोड़ी सी परेशानी चल रही है, उसकी जरूर जरूर उसका ध्यान रख रहे होंगे, अपना और अपने परिवार का जरूर ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि विज्ञापन के बारे में कुछ लोगों को बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि विज्ञापन से क्या, इतना पैसा कैसे जनरेट हो सकता है, किस तरीके से, कैसे क्या कंपनी मैनेज कर पाएगी, कैसे ऐसे दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा समय आपका विज्ञापन से संबंधित कुछ जानकारी के लिए लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज बियर विद मी, क्योंकि ये चार्जिंग पे लगा हुआ है मेरा फोन, तो यहाँ से मैं हटाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा, बट एनीवे। तो दोस्तों, अ, जब से ये कायनात बनी है और जिस दिन कयामत का दिन आएगा, तब तक ये विज्ञापन
का जो चल रहा है हमारा व्यापार, ये तब तक चलता रहेगा। जिस दिन दुनिया बनी थी तब से शुरू हुआ और लगातार अभी तक चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। इसके बीच बीच में तरीके बदले, स्वरूप बदले कि किस किस तरीके से कैसे होने लगे। पहले दीवारों पे लिखते थे, फिर न्यूज़पेपर्स में आता था, पैम्फलेट बांटते थे, होर्डिंग्स वगैरह लगाते थे। अब नया बिल्कुल जमाना है जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगले 30-40 साल तक इसका राज बना रहेगा, क्योंकि डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है वो एक तो बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बना लेता है। ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जमाना है। इस जमाने में हम लोग इस विज्ञापन के महत्व की बात करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, विज्ञापन का महत्व एक छोटी सी एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि फेसबुक का नाम सभी ने सुना होगा और मेरे ख्याल से तो शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें फेसबुक ना मिले आपको। पूरी दुनिया भर में इतने सारे फेसबुक के यूजर्स हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या जो फेसबुक का मालिक है मार्क जकरबर्ग, जो दुनिया का जो रईसों की जो लिस्ट है टॉप 10 की, उसमें चौथे या पांचवें नंबर पे है, क्या उसने आज तक किसी से फेसबुक यूज करने का कोई चार्ज मांगा? कोई चार्ज कटा आपका? जिस दिन से आप फेसबुक यूज कर रहे हैं और आज तक कभी कोई पैसा दिया आपने? कोई पैसा नहीं किसी ने दिया, ना आपके किसी जानने वाले ने दिया हो। एब्सोल्युटली फ्री यूज कर रहे हैं आप इस सुविधा को। लेकिन उसको एक भी पैसा हम लोगों ने नहीं दिया और उसके बाद भी वो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। और जो टॉप 10 जो रईस लोग हैं उसमें अगर वो चौथे पांचवें नंबर पे है तो इतना अमीर कैसे बन गया वो? इसका एक ही जवाब है दोस्तों, वो है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। जब लोगों ने ये देखा कि इसके इतने सारे यूजर्स हैं तो क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा विज्ञापन देख पाएंगे। तो उस प्लेटफॉर्म पे विज्ञापन देने के लिए होड़ मची रहती है बिल्कुल, और उनके जो विज्ञापन के जो रेट्स हैं वो इतने महंगे हैं कि हैरान हो जाएंगे सुन के आप। तो इस इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि वो दुनिया का इतना अमीर आदमी बन गया। मुश्किल से अभी 30-32 साल 34 साल की उम्र होगी उसकी। ये ताकत है दोस्तों विज्ञापन की। अब ये विज्ञापन काम कैसे करता है? विज्ञापन आपने देखा, नहीं देखा, आपने इग्नोर कर दिया, नहीं ध्यान रहा, ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें आपने जो भी चीज देखी, कोई विज्ञापन देखा, तो वो उसमें जाके थोड़ी देर स्टोर रहता है, फिर उसके बाद वो निकल जाता है, 1-2 दिन बाद वो निकल जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली लगातार आप उस विज्ञापन को देखते रहें तो वो परमानेंटली जाके रजिस्टर हो जाता है आपके ब्रेन में। और एक्चुअली जब आप खरीदारी करने निकलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से वो इमीडिएटली वो रिकॉल होता है वो पर्टिकुलर ब्रांड, और आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। ये विज्ञापन का और खरीदारी में कन्वर्ट होने का ये तरीका है। अब इसका भी एक एग्जांपल दूं कि हम आप सब लोग जब बिल्कुल बचपन में छोटे बच्चे थे, या हमारे मदर फादर भी छोटे रहे होंगे, तो उस समय से लेके कोलगेट और लक्स और ये सब चीजों के विज्ञापन चलते चले आ रहे हैं और लगातार आज भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। आपको हैरानी होती होगी कि पता नहीं ये जब से इतने 50-60 सालों से जो है विज्ञापन आ रहा है, वो लगातार आता है, रोज आता है। क्या जरूरत है ये सब खर्चा करने की? और बहुत बहुत खर्चा होता है इसमें। तो सिंपल फंडा ये है कि कोई एक पर्टिकुलर विज्ञापन, फॉर एग्जांपल कोलगेट जो है, वो अगर 1 महीने के लिए वो विज्ञापन देना बंद कर दे तो इमीडिएटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई दूसरा ब्रांड घुस जाएगा। कोई पतंजलि घुस सकता है, कोई क्लोजअप घुस जाएगा, या कुछ भी। तो अपने ब्रांड आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए कंपनीज की ये मजबूरी है कि उसको लगातार एडवर्टाइज करते रहें कॉन्स्टेंटली, जिससे कि वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो, जिससे कि वो सेल में कन्वर्ट हो।
ये प्रक्रिया है। अब विज्ञापन टीवी पे मान लीजिए आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, और आपने जैसे ही विज्ञापन आया, मान लीजिए विराट कोहली का कोई ऐड है, अब आप जैसे ही आया, आप हो सकता है आपने चैनल चेंज कर दिया, आप किचन में पानी पीने चले गए या बाहर घूमने चले गए, तो क्या गारंटी है? विज्ञापन के तो पैसे तो खर्च हो गए, 20-25 करोड़ रुपया खर्चा तो वो तो कर दिया उसने, एडवर्टाइजर ने, लेकिन आपने वो देखा ही नहीं। क्या गारंटी है कि इतना खर्चा करने के बाद भी आपने देखा विज्ञापन? या करोड़ों रुपए के होर्डिंग्स लगे रहते हैं सड़क के किनारे, अब आप अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देंगे या वो वहाँ पे गाड़ी रोक के होर्डिंग पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर में इतने सारे एड्स आते हैं, प्रिंट मीडिया में, आप कभी ध्यान भी नहीं देते होंगे, पैम्फलेट्स आते हैं, आज तक उठा के देखा नहीं होगा। तो खर्चा इन सब चीजों में ऑलरेडी हो जाता है, लेकिन वो रजिस्टर आपके दिमाग में नहीं हुआ। अब यहाँ विज्ञापन की जो महत्व है, उसको मैं कोरिलेट करना चाहता हूं या लाइफस्टाइल से। या लाइफस्टाइल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पे एडवर्टाइजर को ये एंश्योर किया, ये गारंटी दी कि कम से कम इतने लोग जो हैं आपका विज्ञापन रोज देखेंगे ही देखेंगे। 99% हो सकता है 1% कुछ लोग भूल जाएं या किसी वजह से, लेकिन इस वजह से देखेंगे क्योंकि उनको विज्ञापन देखने की एवज में पेमेंट मिलेगा। तो अब ये बात उनको बड़ी अपील करी। जो एडवर्टाइजर्स थे बोले कि ये तो 100% व्यूअरशिप वाला कार्यक्रम है, इसमें तो हर आदमी जो है विज्ञापन देखेगा ही देखेगा, सवेरे उठते ही 50 काम छोड़ के सबसे पहले विज्ञापन देखेगा, क्योंकि उसमें उसे कुछ इनकम जनरेट हो रही होगी। बस यही एक मास्टर स्ट्रोक था। अब एडवर्टाइजिंग कंपनी को ये लगा कि हम इतना सब खर्चा करते हैं तो कम से कम इतने लोग हमारा विज्ञापन जरूर देखेंगे, तो हमारी जो सेल्स की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। और ये अभी मैंने बताया आपको कि सेल्स किस तरीके से होती है कि कॉन्स्टेंटली आप विज्ञापन वो देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा और आप बाजार से वो चीज खरीद लाएंगे। अब यहाँ पे ये तैयारी जब हुई तो कंपनी ने ये सुनिश्चित किया कि भाई आप ऐसा है कि हम आपको एक निश्चित संख्या जो है वो व्यूअर्स की देंगे, और ये जो पेमेंट है वो आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए। जा लाइफस्टाइल कंपनी एडवर्टाइजिंग का जो बोनस है वो नहीं पे करती है, ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले बात, जो दो इनकम्स आपको बताई जाती हैं, एक विज्ञापन वाला बोनस और दूसरा 7 लेवल वाला इनकम का, वो दोनों अलग अलग हैं, उसमें बिल्कुल मिक्स मत करिए। विज्ञापन की जो इनकम है वो जा लाइफस्टाइल को नहीं देनी है, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देनी है, क्योंकि उसको हमारी कंपनी ने व्यूअर्स प्रोवाइड करे हैं, गारंटीड व्यूअर्स, कंफर्म्ड व्यूअर्स प्रोवाइड करे हैं, तो इसलिए वो हमें पेमेंट देंगे। या लाइफस्टाइल 7 लेवल वाला पेमेंट देती है, तो वो हम लोग प्लान के तहत बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। अब ये एडवर्टाइजिंग जितनी भी है वो हमारे पास जितने भी एड्स आ रहे हैं हम देख रहे हैं, और उसमें देख के उसमें हो सकता है कि हमको कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो उस प्रोडक्ट को हमने खरीद भी लिया, तो उनकी सेल्स जो है वो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में बढ़ जाती है। तो उनको ये लगा कि हम इतना जब खर्चा करते थे और जहां पे हमारी व्यूअरशिप की कोई गारंटी नहीं होती थी तो हमारी इतनी सेल होती थी, अब यहाँ पे तो व्यूअरशिप की गारंटी है, हर हाल में देखेंगे ही देखेंगे लोग। इनफैक्ट जो पहली जो स्टेज है, शुरुआत ही जिस दिन होगी तो कम से कम 30 लाख लोग इस प्रोडक्ट का विज्ञापन देखेंगे देखेंगे। ये जो संख्या थी बेसिकली पहले 1 करोड़ होती थी कि 1 करोड़ हमें व्यूअर्स चाहिए, फिर कोरोना की वजह से और नेगोशिएट करते करते ये संख्या 50 लाख हुई, फिर अंत में जाके 30 लाख पे सेटल हुआ, वो नेगोशिएट किया। तो 30 लाख की संख्या हमारी जैसे ही पूरी होगी तो पहले दिन जो विज्ञापन आएगा तो 30 लाख व्यक्ति देखेंगे। अब उन व्यक्तियों को जब वो देखने का वो मिलेगा मेहनताना, जो आपने जो जॉब वर्क किया, जो टास्क पूरा किया, उसके जो पैसे मिले, वो जिस दिन आपको मिले तो ऑटोमेटिकली विटामिन एम से बड़ा कोई मोटिवेटर होता ही नहीं। फिर जो ये 30 लाख लोग जो हैं वो कब 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब ये 20, 50, 100 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए हमारा एक आधे महीने में हमारे 1 करोड़ हमारे केवाईसी सर्टिफाइड यूजर्स हो गए। अब
हमारी जो कंपनी है, जो किसी एडवर्टाइजर से बात करिए कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है, हम अपने पोर्टल पे अपना जो है अपना ऐड दीजिए, हमारे 1 करोड़ कंफर्म व्यूअर्स हैं, वो आपका देखेंगे और उससे आपकी सेल बढ़ेगी, तो हमें क्या मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे सकते हैं। जितनी संख्या हमारी आपकी बढ़ेगी, उतना ही कंपनी की बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। कंपनी जैसे ही 1 करोड़ हुए, 10 करोड़, 100 करोड़, तो और ज्यादा बार्गेन कर सकते हैं कि हमको और ज्यादा डिस्काउंट दीजिए, हमको और क्या बेनिफिट्स आप दे सकते हैं। तो अब एडवर्टाइजर को ये लगता है कि एक सिंगल ऐसा कस्टमर है मेरा, केवल मुझे इससे बात करनी है और इसकी वजह से 1 करोड़ आदमी ये मेरा प्रोडक्ट का विज्ञापन देखने वाला है। अब उसने अपना दिमाग लगाया कि इस 1 करोड़ में मरी टूटी हालत में 1 या 2% लोगों ने भी अगर खरीदारी कर ली, तो उसके बाद जब उसे कैलकुलेशंस निकालने शुरू किए तो उसकी तो बाँछें खिल गईं। जबकि हकीकत में ये 5, 10, 15% भी हो सकता है। उन्होंने मिनिमम एकदम अंदाजा लगाया कि 1-2% लोग भी अगर खरीदारी किए, तो वो इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि हम ये जो पे आउट्स हैं, ये जो लोगों का एडवर्टाइजिंग बोनस है, बड़े आराम से दे सकते हैं। न सिर्फ आज बल्कि भविष्य में ताज जिंदगी दे सकते हैं। इतने रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो ये ताकत है विज्ञापन की। अब मैं एसोसिएट करता हूं, मैंने ये बताया कि ये जो विज्ञापन का जो इनकम है वो एड एजेंसी देने वाली है, जाला स्टाइल से इसका कोई मतलब नहीं। अब जाला स्टाइल का इसमें कहां पे रोल आता है वो ध्यान से सुनिए। जाला स्टाइल को चूंकि हमारा निकट भविष्य में अपना ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी आना है और भी बहुत सारी चीजें आनी है, तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम समय में हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और केवाईसी करके अप्रूव्ड मेंबर्स बने। इजंट इट? वही तो बार्गेनिंग पावर होगी कंपनी की, वही तो इसको इतना ताकतवर बनाने वाली है। वही संख्या, वही हमारी जो संख्या बल है, वही जो है बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देने वाले हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब हिला देंगे। ये ताकत है हमारे कंपनी के पास। इमेजिन कीजिए कि केवल 30 लाख लोगों से तो हम पहले का दिन शुरुआत कर रहे हैं। लोगों की शुरुआत मुट्ठी भर लोगों से होती है, 10, 15, 20 लोग जो है प्रमोट करना शुरू करते हैं, तब जाके धीरे धीरे जाके वो बनता है ताकत। हमारी तो पहले ही दिन 30 लाख लोग शुरू कर रहे हैं, तो सोचिए जरा सा इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। तो अब ये हुआ कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर करें और केवाईसी अप्रूव करें। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन के ये मोडस ऑपरेंडी का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात की और ये बिजनेस मॉड्यूल डिजाइन किया, जिससे कि आप उनको, हमारे कस्टमर्स को आप पेमेंट करिए और इस ट्रैफिक से, इस संख्या बल से हमारा और बहुत सारे काम होंगे, ई कॉमर्स के भी काम होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। तो अभी देखिए कितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, कितना स्मार्ट तरीका है। जाला स्टाइल के पास इतने सारे संख्या बल, इतना सारा ट्रैफिक भी आ गया, इतने सारे बहुत सारे लोग भी आ गए, करोड़ों लोग भी इकट्ठे हो गए और विज्ञापन वाली एजेंसी को उनको कुछ देना भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो पेमेंट उनको खुद देना है। और एड एजेंसी का भी उसमें प्रॉफिट है, क्योंकि एड एजेंसी की उतनी उसी अनुपात में उसकी सेल्स हो रही है। ये एक मास्टरमाइंड, एक बहुत ही ठहरा हुआ दिमाग, बहुत ही आला, बहुत ही लर्नेड, बहुत ही एक्सपर्ट किस्म की सोच वाले व्यक्ति का ये दिमाग है। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। आप इस प्लान की जितनी बातों को, जितनी गहराइयों में जाते जाएंगे, आपके ज्ञान चक्षु खुलते जाएंगे, आप हैरान होते जाएंगे, अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, अरे ये तो यार बड़ी कमाल की चीज है। तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक है। अब कंपनी के पास जो है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग भी आ गए, कैपेसिटी भी कंपनी की बढ़ी, प्लस अपना जो अपना जो इन हाउस जो हमारा ई कॉमर्स डिवीजन है, वो भी उसी से सशक्त होने वाला है, उसी से जो प्रोडक्ट्स जो बिक्री होगी, उसके लिए ये संख्या बल, ये नंबर ऑफ केवाईसीज
अप्रूव जितने लोग हैं वही काम आने वाले हैं, वही इसको सफल बनाएंगे। तो ये दोस्तों बेसिकली विज्ञापन से संबंधित सारी जानकारी थी। 1 मिनट होल्ड कीजिए, कुछ मेरा फोन आ रहा है शायद। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके। तो ये कार्यक्रम इस तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है और विज्ञापन किसी भी दिन जो है इसकी शुरुआत हो सकती है इस महीने। ये हमारी संख्या बल भी जो है वो 30 लाख तक पूरे हो जाने वाले हैं और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसकी डेमो जो आपका जो बनने वाला है वेब ऐप, जो उस पर एप्लीकेशन आएगी, तो फिलहाल तो अभी शुरुआत में उस पर प्रैक्टिस करेंगे। डेमो का 4-5 दिन प्रैक्टिस, जो 1 हफ्ता प्रैक्टिस करने के बाद जब परफेक्ट हो जाएगा तो एक्चुअली आप ऐप डाउनलोड करके उसमें विज्ञापन ही देखना शुरू करेंगे और अपनी इनकम्स वगैरह लेंगे। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों इनकम्स को कभी मिक्स मत कीजिएगा। इस पर्टिकुलर प्लान का जो है जिंदगी भर चलने का यही एक इकलौता कारण है। अभी मैं सुन रहा था कई लोगों की बातें कि लोग जो है, मैं प्लान देता हूँ, लोग जुड़ते नहीं है मेरे साथ, लोग टीम नहीं बना पाते, लोग बड़े पता नहीं क्या सोचते हैं, कैसे क्या सोचते हैं। लोगों को ये बताइए कि देखिए ये हमेशा इसलिए चल सकता है ये प्लान क्योंकि जा लाइफस्टाइल को केवल वो 7 लेवल की इनकम देनी है। जा लाइफस्टाइल को वो एडवर्टाइजमेंट वाली इनकम देनी ही नहीं है, वो झंझट हमारे सिर पे है ही नहीं। और जो झंझट हमारे सिर पे है वो 7 लेवल की इनकम, उसके अगेंस्ट कंपनी 48 यूरोज पर मंथ आपसे डिडक्ट कर रही है और उसी 48 यूरोज में से 7 लेवल में वो जो 20 यूरो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, रॉयल्टी, रिवॉर्ड्स वगैरह, ये सब चीजें घटा दीजिए तो भी बहुत सारा कंपनी के पास बचत, नेट प्रॉफिट होता है पर पर्सन पर मंथ। हर महीने के साथ वो जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतना बढ़ता रहे। तो कंपनी हमेशा फाइनेंशियली बहुत बहुत साउंड रहेगी, हमेशा तरक्की करेगी और उस तरक्की के साथ, कंपनी की तरक्की के साथ आपकी अपनी भी तरक्की उसी में निहित है। अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज ग्रोज विद द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज नहीं मतलब कि आप जो भी एसोसिएटेड हैं उससे, यू कैन ग्रो ओनली विद अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी कंपनी हमेशा ग्रोथ करेगी, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली पे आउट्स देने में, कभी ये सब चीजों में समस्या नहीं। बल्कि अभी आने वाले महीनों में और बहुत सारी इनकम्स प्लान की जा रही हैं। अभी छोटा सा एक हिंट दिया था अभी धनंजय सर ने कि जब इतना बहुत पूरे विश्व भर में जब हमारी प्रेजेंस होगी, इतने सारे लोग जब जुड़ेंगे तो धीरे धीरे एक्सपेंशंस भी होंगे, कंपनी का विस्तार होगा, कंपनी की इनकम्स का भी विस्तार होगा और बहुत सारी इसमें चीजें ऐड होने वाली हैं। तो ये जादू है विज्ञापन का कि कहां से कहां कितने रेवेन्यूज जनरेट होते हैं ये अंदाजा नहीं है आपको। तो ये टोटल आज के बाद जो है मैं अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा, काफी समय भी हो गया है और थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने, जितने भी मेरे काबिल दोस्त हैं, उन सब लोगों को सुनने के लिए आपने समय निकाला। तो मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ, सेशन हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक ओवर। मनीष जी हैं, कौन है? थैंक यू सो मच आलोक विशाल जी। जी। ओके। दोस्तों, आपने आलोक जी को सुना और उन्होंने बहुत कम शब्दों में आपको बहुत गहरा मैसेज दे दिया है कि एडवर्टाइजमेंट ये जगत बहुत बड़ा है। आपको रूबरू करवाया एडवर्टाइजमेंट जग कितना बड़ा है पूरे दुनिया में, और आपको सिंपल हिंट दे दी कि अपने कंपनी की लाइफ कब तक रहने वाली है। तो जब तक कयामत का एंड होगा तब तक एडवर्टाइजमेंट सेक्टर चलेगा, और जब तक एडवर्टाइजमेंट सेक्टर चलेगा तब तक जा लाइफस्टाइल चलेगा। सो नो एंड ऑफ जा लाइफस्टाइल। और बहुत बढ़िया तरीके से जा लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म कितना मजबूत रहेगा और एडवर्टाइजमेंट चीज के थ्रू ये कैसे अपना परचम ले रहेगा पूरे दुनिया में। और जैसे कि फेसबुक का भी आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि फेसबुक आप सब लोग नोन हो उस बात से, तो बहुत सरल शब्दों में आपको बहुत अच्छे से सर ने डिटेल में जानकारी दी। सो थैंक यू सो मच आलोक जी। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे राहुल मल्होत्रा जी को, जो आपको पायलट प्रोजेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपका नॉलेज रखेंगे और आप लोग उसको सुन के पायलट प्रोजेक्ट किस तरीके से और क्या उसकी खूबियां हो सकती है इसके बारे में जानकारी लीजिए। राहुल जी, वेलकम। Yeah, thank you so much विशाल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल चंदन जी को, आलोक जी को हम शुक्रिया कहेंगे कि आप लोग को देख देख के हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और जितने भी मेंटोर्स हैं उनको भी
थैंकफुल कि उन्होंने काफ़ी समय हम लोग के साथ इस मीटिंग में बिताया। समय की कमी है और इस कमी को ध्यान में रखते हुए मेरे को जो आपने पायलट प्रोजेक्ट के बारे में बोलने के लिए बोला है, तो उसकी जितनी भी जानकारी मेरे को है उसके हिसाब से मैं अब यहाँ पे शेयर करूँगा। पायलट प्रोजेक्ट एक्चुअली कंपनी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी अपने जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी उसको आगे कंपनी को एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम लाना है, उस प्रोग्राम के रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स है कैसे वो एडवर्टाइजमेंट देखा जाएगा, इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो भारत में हमारे अपने देश में जो डेमो प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। डेमो प्रोजेक्ट या पायलट प्रोजेक्ट एक ही चीज है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग जो सीख पाएंगे, ये सीख पाएंगे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम किस तरीके से देखेंगे। जो हमारे 60 एडवर्टाइजमेंट आने हैं वो किस तरीके से हमें देखना है, कितनी देर के लिए वो एडवर्टाइजमेंट होंगे, इन सब को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो उसको भी हम लोग इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीख पाएंगे कि कितनी देर का वो एडवर्टाइजमेंट है। अगर बीच में कुछ कॉल्स आ जाती हैं या कोई और तरीके का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो हमारे साथ क्या होगा, इसके बारे में हमको जानकारी हो पाएगी इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। जो हमारा एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का यूरो बनेगा 2.74 यूरो पर डे का, वो हम भी उसको भी हम देख पाएंगे कि वो कितना बना और किस तरीके से उस यूरो जो बना है वो हमारे ई वैलेट में कैसे ट्रांसफर होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा बोनस इनकम है, बोनस इनकम भी हमको उसमें दिखाई देगी कि किस तरीके से आ रही है। लेकिन ये जितनी भी चीजें होंगी वो सब आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन ये वास्तविक नहीं होंगी। कंपनी आपको सिखाने के पर्पज से ये सारी चीजें करेगी। आप किस तरीके से इसको ट्रांसफर करेंगे, किस तरीके से आप बैंक अकाउंट अपना ऐड करेंगे, ये सारी चीजें आप इस बिजनेस में देख पाएंगे और इस पायलट प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। जहां तक कि मेरे को लगता है ये पायलट प्रोजेक्ट कंपनी ने अभी डेट दी हुई है 15 तारीख, और इस 15 तारीख तक निश्चित रूप से कंपनी अपने इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी और हम सब मिलके इस पायलट प्रोजेक्ट के साथ अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और एक डेमो के तरीके इसको लेते हुए अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू।